सीधे बिग वॉल पर चले, यहां पर दिखाएं बिग वॉल पर, और उसके बाद हम बिग वॉल और शॉर्ट्स को दिखाएंगे। आइए जरा क्विकली यहां पर चीन ने, यानी कि बिल्डअप दोनों तरफ से जबरदस्त चल रहा है। ये देखें आप, क्या शानदार मेरे सहयोगी अभिषेक नीलमणि ने यह बनवाया है। युद्ध का ऐलान हो चुका है। चीन की फौज ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया, नंबर 1 नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है, जवानों से परिवार वालों को चिट्ठी लिखने का ऑर्डर, यह भी कर दिया है, जवानों से परिवार वालों को चिट्ठी लिखने का ऑर्डर। बड़ी खबर है, कल TV9 ने, ये देखें जरा, युद्ध का ऐलान हो चुका है, सैनिकों से कहा परिवार को गुड बाय खत लिखें। और यहां पर जो एक और मेरे सहयोगी है विवेक वाजपेयी, उन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दी है, जरा फ्लैश करें यहां पर। वो ये है, फुजियान मिलिट्री बेस में तैनात सैनिकों को निर्देश दिया गया है, युद्ध का ऐलान हो चुका है। इस वॉल और शॉट के साथ सीधे चले और मैं अतुल सर के पास जाऊंगा। अतुल सर, क्या लग रहा है आपको? मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, साउथ चाइना सी के लिए निर्देश दिया है, भारत एग्रेसिव पोस्चरिंग में है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीन ने अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली है, दे आर सैंडविच्ड बिटवीन साउथ चाइना सी एंड LAC? ये दोनों फ्रंट खुल रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक लद्दाख वाला और साउथ चाइना सी जी। अब अगर आप देखें तो ताइवान के पास चाइना की लाइव फायर ड्रिल्स हुई हैं अभी हाल में ही, और 3 आइलैंड्स हैं ताइवान के पास। अगर वो उस पर चीन कब्जा कर लेता है तो उसको उसकी शिपिंग के लिए और वॉर शिप्स के लिए एडवांटेज होता है। अब यही चीज़ जो है उसका जवाब अमेरिका भी दे रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इसी महीने के मिडल में 12 अगस्त को B-2 जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, बहुत ही पावरफुल बॉम्बर्स हैं, ये शायद इतने एडवांस बॉम्बर्स कहीं भी नहीं हैं, ये डिगोगाशिया में आए हैं। ये 3 आए हैं, उसके पहले 6 और B-52 स्टार फाइटर्स, स्टार फोर्ट्रेस कहते हैं इनको, वो भी आ चुके हैं, वो भी लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। तो एक तरह से डेटरेंस, जब अमेरिका को पता लगा कि इन्होंने लाइव फायर ड्रिल्स करनी है और ताइवान पे निशाना साधा जा सकता है, तो उसको डेटर करने के लिए ये अगस्त के 10 के बाद ये कार्रवाई वहाँ शुरू हो गई है। और 14 अगस्त को जो एयरक्राफ्ट कैरियर है रोनाल्ड रेगन साउथ चाइना सी के अंदर एंटर कर चुका है। तो एक तरह से एक जो काउंटर आया है चाइनीज एग्रेशन और एग्रेसिव पोस्चर को, वो ऑलरेडी सामने आ चुका है जी। दूसरी बात, जब मैं ये B-2 की बात कर रहा हूँ, डिगोगाशिया जो है वो इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में है, और वो दूसरे साइड पर नहीं है मलाका के जी। तो उसका B-2 का दूसरा सिग्निफिकेंस है कि ये लद्दाख थिएटर में भी ऑपरेट कर सकता है। और लद्दाख थिएटर में सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइना ने DF-26 मिसाइल्स हैं उनकी, वो कोरला एक बेस है शिनजियांग में, वहाँ पर ऑलरेडी तैनात की गई हैं। इसकी 4000 किलोमीटर की रेंज है और इस तरफ की गई है। तो मुझे लगता है अगर B-2 का कभी इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो स्टेल्थ बॉम्बर है, रडार पे डिटेक्ट नहीं होता, पिक नहीं होता, इसलिए उसका निशाना DF-26 मिसाइल से होगा, जो एक IRBM मिसाइल्स है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जो पोस्चरिंग है, और पोस्चरिंग के अलावा प्रिपरेशन बहुत ही एडवांस स्टेज पे चली गई है। और दोनों फ्रंट्स पे इस वक्त, जैसे आपने कहा कि चाइना सैंडविच्ड है, मैं समझता हूँ कि सैंडविच्ड है। अब कॉल चाइना की है कि वो आगे इसको बढ़ाएगा